नमस्कार, हम इस समय मौजूद हूँ सूरत शहर के मोरा गांव में, जहां हमारी टीम यहां पर मौजूद हो चुकी है। आज न्यूज़ कवरेज करेंगे उगते हुए सूर्य देवता के। हालांकि आपको बता दें कि मौसम किस प्रकार से अपनी रंगत दिखाई है और मौसम ने जो खेल खेला है इस वर्ष छठ व्रतधारियों के साथ में, वो कहीं अजीब सा बात कहा जा सकता है। ऐसा कहीं देखा जाए तो कई सालों में ऐसा समय देखने को मिलता है। हमारे अपने उम्र के अनुसार अगर मैं बात करूं तो शायद हमने छठ पूजा के समय में उत्तर प्रदेश में भी बरसात नहीं देखा था और गुजरात में भी नहीं देखा था। लेकिन कुदरत के करिश्मे को और अजूबे को कौन भला समझ सकता है। तो देखिए, हम इस समय दिखा रहे हैं आपको तालाब का दृश्य, जहां पर अब थोड़ी ही देर में लोग आना जाना शुरू करेंगे। और अभी तक यहाँ पर पूरा का पूरा तालाब देख सकते हैं आप। सराउंडिंग करके दिखा रहा हूँ कि पूरा का पूरा तालाब खाली दिख रहा है, अभी तक कोई आया नहीं है। चला बैठे जा। गन्ना कार में आ गया था। क्या स्टाइल में रखे थे आप लोग भाई। देखो, जन सेवा ट्रस्ट के पहले इस समय आप देख रहे हैं कि जो कुदरत का मार पड़ रहा है, श्रद्धालुओं के लिए और छठ व्रतधारियों के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में अब आरती देने की तैयारी होगी। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बारिश का जो माहौल देखने को मिल रहा है उसके लिए अगर आपको बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से किया जाए और श्रद्धालु भक्तजन भी कैसे आते जा रहे हैं, लेकिन बरसात अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देख रहे हैं इस समय आर्थ देने का अब समय होने जा रहा है, लेकिन कुदरत की करिश्माओं को देखिए। सुबह होने की तैयारी है, सुबह लगभग होने की तैयारी है और थोड़ी देर में सूर्य उदय भी होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू किया है और हर जगह पे आप देख सकते हैं कीचड़ से भरा हुआ रास्ता, और कीचड़ भरे रास्ते के बीच में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छठ व्रतधारी इस समय छतरी लगा करके इस समय छठ घाट पे मोरा के दृश्यमान है। तो कहीं न कहीं से अगर बात की जाए तो कुदरत के करिश्मे को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का यहाँ हुजूम भी दिख रहा है और हुजूम के साथ में जो बरसात का जो क्रम दिख रहा है, पूरा वातावरण में आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। बादली वातावरण है और बरसात रुकने और थमने का नाम नहीं ली है। पूरी रात बरसात हुई है, लेकिन अभी भी जो सूर्य उदय होने की तैयारी है, लेकिन अभी भी बरसात यथावत शुरू हुआ है। और फिर भी छठ व्रतधारियों का जोश और उमंग कहीं न कहीं से थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से बरसात थमने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक उसी प्रकार से बरसात के साथ साथ छठ व्रतधारियों का भी जोश और उमंग कहीं कम होता दिख नहीं रहा है। कीचड़ भरे तालाब में भी छठ व्रत करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और चलो उधर आ जाओ। अब पूरा का पूरा वातावरण बदल रहा है और सूर्य उदय की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बादलों की जो रसाकसी चल रही है बरसात करने की, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और पूरा तालाब का हम दृश्य आपको दिखा दे रहे हैं। मोरा का ये तालाब है, जहाँ पर आप देख सकते हैं छठ व्रतधारी किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है छठ व्रत करते हुए। इस समय आप देख सकते हैं कि मोरा के तालाब पे हम हैं और बरसात भाई अपना काम करते जा रहे हैं। कुदरत की जो करिश्माएँ हैं, जो आप इतने सालों के बाद में देखने को मिला है कि जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि छठ व्रतधारी तालाब में अपने सूर्य देवता की आराधना के लिए और अर्घ देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता देना चाहता हूं कि ऊपर कुदरत की मार देख लीजिए कि किस प्रकार से अभी भी बरसात
चलता ही जा रहा है और बरसात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी ही देर में सूर्य देवता को अर्घ्य देने का समय हो जाएगा, लेकिन यहाँ बरसात यथावत शुरू है। सुबह हो चुका है और सभी लोग यहाँ पर कौतूहलता से भगवान सूर्य नारायण की दर्शन की अब लालसा रख रहे हैं। पूरी तरीके से वातावरण में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उजाला हो चुका है, लेकिन विजिबिलिटी की बात करते हैं और बारिश की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पूरी तरीके से वातावरण में बरसात का वातावरण देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग छठ व्रतधारी जल में भी आ चुके हैं। यहाँ छाता की बंदोबस्त की जा रही है कि वह पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा और बरसात चलता ही जा रहा है। ऐसा दृश्य तो हमने पहली बार देख रहे हैं कि जो छठ पूजा के लिए लोग छतरी लेकर के बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना करने के लिए मजबूर हैं। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से बरसात भी हो रही है जो उनको अड़चनों का सामना करना जा रहा है। या संयोग कहा जाए, लेकिन बात तो सच है कि हमने अपनी उम्र में आज तक छठ पूजा के समय में लोगों को बरसात का सामना करते हुए नहीं देखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य देवता के उदय होने का और उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से मेघ देवता भी अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, या प्रकोप कहा जाए, उनकी महिमा कही जाए या जो भी कही जाए, लेकिन कहीं न कहीं से प्रकृति हर तरीके से अपना काम कर रही है और यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन भी अपना काम करते हुए दृश्यमान है। देख सकते हैं कि आप इंतज़ार है सूर्य देवता के उदय होने का और सूर्य देवता भी थोड़ी ही देर में उदय होंगे और अर्घ्य दे करके आज के इस छठ पूजा की समाप्ति होगी। लेकिन जो भी हो, परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा है इस वर्ष छठ व्रतधारियों को। सुबह तो हो चुकी है, पूरी अच्छी तरीके से दिवस हो चुका है और अब थोड़ी देर में सूर्य देवता दर्शन देंगे। लेकिन बेसब्री से इंतज़ार जो कई घंटों से छठ व्रतधारी कर रहे थे वो अब खत्म होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करना चाहेंगे बरसात की। तो बरसात तो पूरी रात हुई है, लेकिन अब भी बरसात ठहरने का, रुकने का नाम नहीं लिया। अब देख सकते हैं कि छठ व्रतधारी किस प्रकार से यहाँ पर छतरी लगा करके पूजा अर्चना करने के लिए मजबूर हैं। तो कुदरत के सामने किसी की चलती नहीं है और कुदरत के आगे कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो ऐसे में हम बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर सूरत के मोरा में हम मौजूद हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग छठ व्रत करते हुए दृश्यमान हैं। एक तरफ बरसात अपना रुकने का नाम नहीं ले रही है, दूसरी तरफ छठ व्रतधारियों का अपना जो श्रद्धा और विश्वास और कठोर व्रत का ये जो नमूना उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग देते हैं वो एक बेजोड़ नमूना है। ऐसे में हम बात करना चाहते हैं कि सूरत शहर के हम मोरा के तालाब में हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं दृश्य जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग छठ व्रत करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेसब्री से अब इंतज़ार हो रहा है सूर्य उदय का और अर्घ्य दे करके आज की जो छठ व्रत यहाँ पर समाप्ति की ओर जाने लगेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोगों का यहाँ जन समूह है। और अब देखिए धीरे धीरे लोग अब तालाब की तरफ में जा रहे हैं और तालाब में अब कितने लोग पहुँच भी चुके हैं। इंतज़ार है उस घड़ी का, उस पल का कि जब सूर्य देवता अपनी पहली किरण बिखेरेंगे और वैसे में छठ व्रतधारी अपना अर्घ्य दे करके आज के व्रत पूजा पाठ की समाप्ति करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम इस समय मौजूद हूँ मोरा के छठ पूजा के तालाब पे। आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ लोगों का उत्साह और जोश
देखने को मिल रहा है। तो वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कुदरत भी कैसी कारनामे कर रही है कि बारंबार बरसात होता ही जा रहा है। इस समय हमारे स्क्रीन पे बारिश की बूंदें दिख रही होंगी और हमारे बीच जन सेवा ट्रस्ट के कपिल यादव जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर उनके संगठन के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और छठ व्रत करते हुए यहाँ पर दृश्यमान। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग छतरी लेकर के छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा तो हमने अपने जीवन में पहली बार छठ पूजा के अंदर देख रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और कई प्रांतों में देखा, लेकिन अपने जीवन के पहले ऐसे पड़ाव को देख रहे हैं गुजरात में कि जहाँ पर छतरी लेकर के छठ व्रतधारी बारिश से बचने के लिए यहाँ पर छठ तालाबों पर दिख रहे हैं। हालांकि ये महीना और ये मौसम होता है कुआर और कार्तिक का, यहाँ पर बारिश होने का कोई सवाल नहीं पर, लेकिन कुदरत के करिश्मे के आगे सभी करिश्मे फेल हैं और छठ व्रतधारियों का उत्साह और जोश आप देख सकते हैं कि पूरा रात से 3 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब इंतजार है सूर्य उदय का और सूर्य की उदय की पहली किरण के साथ आज का छठ पूजा समापन की तरफ जाएगा। पल्लवी यादव। जी, पल्लवी यादव। कितने वर्षों से छठ पूजा करती हैं और आपको कैसा महसूस होता है? कैसी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छठ पूजा किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए। इस वर्ष बरसात हो रहा है, कुदरत की मार पड़ी है, आपको कैसा लग रहा है? क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। कौन सा? सूर्योदय होने की तैयारी है और संपूर्ण रूप से छठ व्रतधारी अब सूर्य देवता को अर्घ्य देने की तैयारियों में जुट चुके हैं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब शुरू हो चुकी है। सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया चल रही है। एक देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की तैयारियां शुरू हो चुकी है और सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अब सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जा रहा है। जिस घड़ी का इंतजार था संपूर्ण रूप से यह घड़ी आ चुकी है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर में डूबी हुई और महिलाएं अब सूर्य देवता को अर्घ्य देने की प्रक्रिया चल रही है। मैं जाऊँ अंदर? जा सकते हो। हाँ? जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य देवता को अर्घ्य देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जनों का यहाँ पर जो क्राउड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता अब उदय हो चुके हैं। हालांकि बारिश का सीजन होने के हिसाब से सूर्य देवता दृश्यमान नहीं है, लेकिन सूर्य देवता की ज्योत अब दृश्यमान है। उस ज्योति को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पर अभी अर्घ्य देना शुरू कर चुके हैं। देख सकते हैं कि दृश्य में अब सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जा रहा है और अर्घ्य देकर के यहाँ पर समापन की घड़ी में पहुँचते जा रहे हैं। अब छठ व्रतधारी जो इसका कई घंटों से लोगों का इंतजार रहा है और इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हो रही है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग एक साथ अर्घ्य देते हुए दृश्यमान हैं। सूर्य देवता को अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
अब आपको दिखा देना चाहते हैं थोड़ा सा दृश्य आपको सूर्य देवता की। हालांकि ये जब बरसात का मौसम है, बरसात की वजह से सूर्य देवता दृश्यमान नहीं है, लेकिन सूर्य उदय हो चुके हैं और सूर्य उदय होने के साथ साथ यहाँ पर छठ व्रतधारियों का छठ व्रत यहाँ पर संपन्नता की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से अर्घ दिया जा रहा है। सामूहिक रूप से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है। कोई एक दिन अर्घ भी चढ़ाओ, कोई एक दिन हाथ से अर्घ चढ़ाओ, खाली चढ़ाने का। हाँ, आप ही चढ़ाओ ना, आप ही चढ़ाओ। लोटवा दब गया। हाँ, ये से, हाँ इधर से, इधर से, ये ऐसे ऐसे, हाँ ये से चढ़ाओ। हाँ ये, हाँ ये, हाँ अरे इधर दिखाओ प्रभु। हाँ ये हुई बात। चलो, थैंक यू। सूर्य उदय हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा सूर्य देवता को अर्घ्य देने में मशगूल दिख रहा है। बिहार और उत्तर भारत की एक परंपरा है कि जो टीका लगाने का, और महिलाएं भी लंबा डब्बा टीका लगाती हैं और पुरुषों को भी एक टीका लगाने का एक खास परंपरा है। और छठ पूजा की हम बात करते हैं तो परंपराओं के अनुसार ये सदियों से मनाया जाने वाला यह अत्यंत पवित्र त्यौहार है, कठोर व्रत त्यौहार है। लेकिन बात करते हैं इस वर्ष प्रकृति की जो मार पड़ी है उसके हिसाब से थोड़ा परेशानियों का सामना। फैमिली कहाँ है? दीजिएगा दीजिएगा जरा उनको। इधर देख करके। इस समय हम मौजूद हूँ सूरत शहर के मोरा में, जहां आपने देखा कि कितने हद तक परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद छठ व्रतधारी डटे रहे और अनेक परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करते हुए भी यहाँ पर कीचड़ में भी घुस करके किसी भी तरीके से छठ व्रत को यहाँ पर संपूर्ण रूप से बनाएगा। तो ऐसे में हमारे बीच एक छठ व्रतधारी, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। चंदन है नाम मेरा, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। आज इस वर्ष आपने उम्र में कितने साल के बाद में ऐसा छठ व्रत के समय में बरसात देखा? मैं यहाँ पे गुजरात में सूरत में मेरा तीसरा साल है और टोटल मिला के मेरा पाँचवा साल है। पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश हुआ है, बाकी और सब ठीक है, कोई
व्यवस्था नहीं था। बस ऐसे में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा क्या, फिर भी आपने व्रत किया? नहीं जी, अभी तो व्रत है, सबको झेलना पड़ेगा, माता जी की कृपा है। हाँ, तो आपको अच्छा लगा? जी अच्छा लगा। पूजा करना तो सब झेलना पड़ेगा, बारिश हो चाहे कुछ हो जी। यहाँ पर छठ व्रतियों ने बताया कि पूजा पाठ करना है तो झेलना पड़ेगा, परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम हर हालत में छठ पूजा का त्यौहार और उत्सव मनाएंगे और करेंगे। मोरा के तालाब पर कितना संघर्ष हुआ और किस प्रकार से छठ व्रतधारियों ने अपना व्रत किया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में एक महिला है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा प्रियंका सिंह नाम है, हम लोग मोरा में रहते हैं। आपने अपनी उम्र के अंदर में कभी भी छठ व्रत के दौरान और भी गुजरात में बरसात होते देखा था क्या? नहीं, इस बार हुआ है। तो आप इतने परेशानियों में जो व्रत किए उसके बारे में, कुदरत और प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो तो प्रकृति का देन है, लेकिन अच्छा से ही हुआ, जैसे भी हुआ अच्छा से ही हुआ। आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? अभी हम उठाए नहीं, हम लोग देख रहे हैं, अभी घर पे देखने होता आए है। हाँ। लेकिन यहाँ पर देखने पर क्या महसूस हुआ कि लोग कितना संघर्ष किए और इस मौसम के वजह से बहुत संघर्ष करके लोग सब छठ पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर संघर्ष करते हुए भी लोग छठ पूजा को अच्छी तरीके से मनाने में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए छठ पूजा इतना बड़ा महत्व रखता है कि जितना 10 गुना बड़ा, दिवाली से 10 गुना बड़ा त्यौहार माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर बीच में मौजूद है छठ व्रतधारी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मनोज भगत। जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से है। जी, आपको ये व्रत आज साल किए हैं, कुदरत की जो मार पड़ी है, कीचड़ हुआ, कांदा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुर्गा माँ का कृपा है, छठ मैया का, कि हम लोग को समय पे वो हमको पूजा करने का समय दिया और बारिश खुल गया। जी, कितने वर्षों में छठ व्रत के अंदर, छठ पूजा के अंदर बरसात कभी नहीं होता, कार्तिक और कुआर का मौसम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कुदरत के बारे में? कुदरत के बारे में तो अभी तो बारिश तो कभी भी हो जाता है। हाँ, ठीक है, लेकिन इस साल ज्यादा काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें परेशानी कुछ नहीं हुआ जी, कुछ हमको परेशानी नहीं हुआ। छठ मैया का कृपा है जी, हम लोग बराबर अपना समय से आ गए। तो इस कुदरत की प्रकृति को भी आप एक माता जी का ही कुछ स्वरूप मानते हैं? हाँ हाँ। अपना नाम बताइए। सीमा देवी। आप छठ व्रत कितने सालों से करती हैं? मैं छठ 8 साल से करती हूँ। तो यहाँ पर इस वर्ष कुछ परेशानी महसूस हुई आपको छठ व्रत करने में? कोई परेशानी नहीं, छठ माँ की कृपा है। अच्छा, छठ व्रत आप करते हैं तो क्या खास कामना होती है, क्या मान्यता होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा कामना यही है कि हमारा परिवार सुखी रहे जी। छठ पूजा हम लोग इसके लिए करते हैं। जी, कितने वर्षों से करते हैं आप? 8-9 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखा आपने कि छठ व्रत पूजा करने वाले आस्थावान और श्रद्धालु लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुआ, कुदरत की मार हो चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन जो व्रत करने वाले लोग हैं अपने व्रत पे अटल हैं और उन्होंने प्रेम पूर्वक व्रत को यहाँ पर संपन्नता की तरफ ले गए। छठ पूजा में एक खास मान्यता ये है कि ये जो लेडीज हो या जेंट्स सभी को ये टीका लगाया जाता है और महिलाएं अक्सर लंबे लंबे टीके लगाती हैं, सुहागन जो होती हैं, और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। आप देख सकते हैं कि छठ पूजा के समापन के बाद यहाँ पर टीका लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर एक परंपरा के अनुसार जो महिलाओं को, सुहागनों को लंबे लंबे टीके लगाते हैं, नाक से लेकर के सर तक का लंबा टीका यहाँ पर लगाया जाता है। और आपको बता देना चाहते हैं, ये भारतीय संस्कृति बिहार और उत्तर प्रदेश में यह प्रचलित संस्कृति को यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं किस प्रकार से यहाँ पर संपादित कर रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छठ व्रतधारी अब सूर्य देवता को संपूर्ण तरफ से आर्घ्य दे रहे हैं और सूर्य देवता दृश्यमान हो चुके हैं। हालांकि बादलों में छिप जाने की वजह से दृश्यमान नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता को आर्घ्य देने का संपूर्ण समय हो चुका है और
देवता को अर्घ दे करके यहाँ पर व्रत की समाप्ति हो रही है। जैसे करता रे राउर जय जयकार माई, अरे वो सही बनैले रही हमर दहाड़िए माई, ताकि हरदम लड़ता रही हमर दहाड़िए माई। सफल हो खाता तममान लिखल बा माई, सब कुछ हमारा मिलल बा माई। आज के दौर में कुछ भी कर नहीं सफल हो खाता तममान लिखल बा माई। आज सुनी तुम नंदन कहे अरे आशिक को सैया के जोड़े दोनों पागल है क्या? पागल ही है, पागल ही है। जो छठ व्रतधारी हैं जो इस समय मौजूद हैं छठ के यहाँ पर घाट पे, ये कीचड़ हमारे सामने पीछे आप देख सकते हैं कितना भारी संख्या में कीचड़ है। लेकिन कीचड़ है या बरसात हुआ, लेकिन उसके बावजूद में भी छठ व्रतधारियों का कहीं जोश और उमंग कम नहीं होने को दिखा। और हम ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। आगे आओ, आगे आओ, बोलिए। अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम सुमन कुमारी सिंह है। आप कितने वर्षों से छठ व्रत कर रही हैं? हमारा तो हमेशा छठ व्रत होता है जी। तो इस वर्ष जो इतने वर्षों में बारिश हुई है और कुदरत की मार जब देखा है और कीचड़ हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कीचड़ हुआ, इतना तकलीफ हुआ, फिर भी हमारा छठ पूजा बहुत अच्छा गया। और हम चाहेंगे कि और हमारा आगे भी ऐसे ही छठ पूजा होता रहे हमेशा। अच्छा, तो पूरी आस्था है। हाँ। क्या मनोकामना रहता है आप लोग, मनोकामनाएं क्या पूर्ण होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे अगर किसी का मनोकामना हो तो अगर हम मांगना चाहते हैं तो वो हमारा पूरा हो जाता है छठ पूजा करने में। तो अगर छठ पूजा अगर हमारा मनोकामना पूरा हो जाता है तो हम और अच्छे से और धूमधाम से करते हैं हम छठ पूजा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? यहाँ पर से? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। देखा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत के पूरे सूरत में
काफ़ी संख्या में लोग हैं और ऐसे में उनके व्रत त्यौहार और छठ पूजा भी यहाँ पर बुरे हर्ष उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। हालांकि इस वर्ष जो मौसम की मार पड़ी है, इतने वर्षों के बाद में जो काफ़ी संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ पर हुजूम दिखा, कीचड़ हो चुके हैं। इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद में भी लोगों ने अच्छी तरीके से व्रत या उपवास यहाँ पर करते हुए यहाँ पर छठ पूजा को समापन की तरफ में ले जा रहे हैं।